हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी ऑनलाइन कोचिंग सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 3 की। तो यहाँ पर हमने कुछ ट्रेन्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और तो देखते हैं किस तरह से हमने उनको सॉल्व करना है। यहाँ पर सबसे पहले जो आपको याद रखना है, जो पॉइंट आज के क्वेश्चन के लिए आपको याद रखना है वो है कि जब भी कोई टू ट्रेन्स हैं या कुछ भी टू थिंग्स हैं जो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, जैसे ये जो है इस डायरेक्शन में जा रही है और सेकंड जो है कोई अदर ट्रेन है, ए ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, बी ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में जा रही है और सपोज करते हैं इसकी जो स्पीड है वो है 50 किलोमीटर पर आवर एंड इसकी है 40 किलोमीटर पर आवर। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ये क्रॉस कितने टाइम में करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, दोनों इसी डायरेक्शन में चल रही हैं, तो इनकी जो इफेक्टिव स्पीड होगी, इनकी इफेक्टिव स्पीड आएगी, दोनों को माइनस करना है, 50 माइनस 40 10 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जब हम डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम फॉर्मूला यूज करेंगे, वहां पर हमने स्पीड क्या पुट करनी है, 10 किलोमीटर पर आवर, जब ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। और सेकंड केस क्या बन जाता है हमारे पास कि ये जो है ए जो है वो जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर से एंड बी जो है अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, यानी कि सामने से आ रही है 40 किलोमीटर पर आवर से। अब क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं ये, तो क्या होगा कि ये थोड़ा जल्दी पहुंचेगी एक दूसरे के नजदीक। तो उस कंडीशन में इफेक्टिव जो स्पीड होगी वो होगी दोनों का प्लस करके 50 प्लस 40 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बस ये दो कंडीशंस आपने याद रखनी है। एक कंडीशन है कि अगर हमारे पास कोई टू ट्रेन्स हैं और वो सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं और सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो वहां पर जो इफेक्टिव स्पीड होगी वो माइनस करके आएगी। और अगर सेकंड केस क्या होता है कि जो टू ट्रेन्स हैं वो सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, यानी कि सेम डायरेक्शन में आ रही हैं और उनकी इस तरह से डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, सेम पॉइंट की तरफ वो आ रही हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, स्पीड उनकी ऐड हो जाएगी। ठीक है, फिर से रिपीट कर लेते हैं। अगर डायरेक्शन सेम है तो हमने क्या करना है, इफेक्टिव स्पीड के लिए माइनस। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो हमने इफेक्टिव स्पीड के लिए प्लस करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, two trains each of 120 meter length run in opposite direction with velocity 40 meter per second and 20 meter per second. In how much time they cross each other? Speed is equal to distance over time. तो टाइम क्या आएगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड। हमने निकालना है टाइम और टाइम होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो यहां पर डिस्टेंस कितना बनेगा, टू ट्रेन्स ईच ऑफ 120 मीटर लेंथ रन इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों ट्रेन्स जो हैं उनकी लेंथ है 120 मीटर। अब लास्ट टाइम जो हमने पार्ट यहाँ पर अपलोड किया था उसमें आपको बताया था कि जब भी कोई ट्रेन किसी ट्रेन को पास करेगी, किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, किसी टनल को करेगी या किसी ब्रिज को पार कर रही है जिसकी अपनी एक लेंथ है और ट्रेन की अपनी एक लेंथ है, उस कंडीशन में क्योंकि ट्रेन जो है दूसरी ट्रेन को पार कब करेगी, जब वो खुद जो है वहां से बिल्कुल पास हो जाएगी, यानी कि स्टार्ट पास करना किया उसने यहां से, और कब बोलेंगे हम कि वो पास होगी, जब उसका टेल जो है, हेड से उसने स्टार्ट किया, जब टेल यहां से पास हो गई तब हम बोलेंगे कि उसने पास कर लिया है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो डिस्टेंस होता है वो दोनों का सम होता है, यानी कि दोनों ट्रेन के लेंथ को हमने ऐड करना है। तो 120 प्लस 120 240, डिस्टेंस आएगा हमारा 240 मीटर अपॉन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। ये अपोजिट डायरेक्शन है तो हम क्या करते हैं, स्पीड को ऐड करते हैं। अब स्पीड कितनी है, 40 मीटर पर सेकंड एंड 20 मीटर पर सेकंड, तो 40 प्लस 20 60 मीटर पर सेकंड। और दोनों की यूनिट सेम है, ऊपर मीटर है नीचे मीटर पर सेकंड है, सेकंड जो है वो ऊपर चला जाएगा और मीटर मीटर कट हो जाएंगे एंड 0 से 6 4 जा 24, तो 4 सेकंड में वो पास कर लेगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़े होते हैं उतने ही ईजी होते हैं सॉल्व करने के लिए। बस थोड़ी सी बातें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि हमने किस कंडीशन में हमने ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, वो सारा आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, अ ट्रेन 270 मीटर लॉन्ग इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अ मैन कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन विद 2 किलोमीटर पर आवर इन, यानी कि हमें टाइम बताना है कितने टाइम में वो क्रॉस कर जाएगा। तो फिर से टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है, अ ट्रेन 270 मीटर लॉन्ग इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अ मैन। अब मैन को क्रॉस कर रही है, पोल को क्रॉस कर रही है, उस कंडीशन में हमारे पास डिस्टेंस कितना आता है, ओनली डिस्टेंस ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन।
तो क्योंकि मैन का अपना कोई लेंथ नहीं है, जस्ट हम यहाँ पर किसको पुट करेंगे, जो ट्रेन की लेंथ होगी, यानी कि डिस्टेंस आएगा सिर्फ 270 अपॉन मैन कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। जो सामने से मैन आ रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, यानी कि अगर ट्रेन इस तरफ चल रही है तो मैन इस तरफ चल रहा है। तो उस कंडीशन में आपको क्या बताया था कि आपने स्पीड को ऐड करना है। तो 25 से ट्रेन चल रही है, 2 किलोमीटर पर आवर से मैन चल रहा है। 25 प्लस 2 27 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में मल्टीप्लाई करना है 27 को। तो यहाँ पर 5/18 मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन 18 है जो, वो चला जाएगा ऊपर। फिर से यहाँ पर जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था कि यहाँ पर हम 18/5 मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन स्पीड जो है आपकी ये है 27 नीचे है, तो मल्टीप्लाई हमने नीचे ही करना है 5/18। तो इसीलिए जो 18 है वो और नीचे जाएगा, वो हमने ऊपर लिख लिया। कट करेंगे यहाँ से 27 10 जा 270, 5 2 जा 10 एंड 18 इंटू 2 36 सेकेंड। 36 सेकेंड में वो उसको क्रॉस कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a train 110 meter long passes a man running at a speed of 6 km per hour in the opposite direction in 10 seconds. The speed of train, अब हमें बताना है कि ट्रेन की स्पीड कितनी है, यानी कि स्पीड निकालनी है हमने, डिस्टेंस ओवर टाइम। अब डिस्टेंस कितना बनेगा इस केस में, अ ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग पासिस अ मैन, तो उस कंडीशन में डिस्टेंस आएगा ओनली द लेंथ ऑफ ट्रेन। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है, 110 मीटर ओवर, अब जो स्पीड है वो है 6 किलोमीटर पर आवर। किसकी स्पीड है, ये है मैन की। मैन की जो स्पीड है वो है 6 किलोमीटर पर आवर एंड इन द डायरेक्शन 10 सेकेंड। वो 10 सेकेंड में उसको क्रॉस भी कर जाती है, यानी कि जो हमारे पास ये टाइम है वो कितना है, 10 सेकेंड। कट करेंगे अगर तो हमारे पास ये आ गया 11 मीटर पर सेकेंड। जो ट्रेन जो यहाँ पर इफेक्टिव स्पीड आ रही है, क्योंकि ये जो स्पीड है वो इफेक्टिव स्पीड है, उसने 10 सेकंड में क्रॉस किया हुआ है। तो इस कंडीशन में हम ये नहीं बोल सकते कि सीधी सीधी स्पीड आ गई हमारी 11, ये हमारी इफेक्टिव स्पीड आई 11 मीटर पर सेकंड। इसको हमने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि हमारे पास जो ये मैन की स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18/5 से। ठीक है, 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 18 1 जा 18 एंड 18 1 जा 18 प्लस 1 19/5। अब जो ये स्पीड यहाँ पर आई है, ये स्पीड कौन सी है, ये जो हमने इफेक्टिव स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकाली, वो कौन सी स्पीड है, ये जो स्पीड है वो है ट्रेन की स्पीड प्लस मैन की स्पीड, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में हम स्पीड्स को ऐड करते हैं, यानी कि हमने ऐड करके निकाला है 198/5। तो ट्रेन की स्पीड कितनी आएगी, 198/5 माइनस जो मैन की स्पीड है, यानी कि मैन की स्पीड कितनी आएगी, 6 किलोमीटर पर आवर। तो कितना बन जाएगा ये, 198 माइनस 30/5, तो ये बन जाएगा 88 78 68 168/5 किलोमीटर पर आवर। तो ये बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पर हमने कंडीशन क्या यूज़ की, सबसे पहले तो हमने स्पीड फाइंड कर ली, लेकिन जो ये स्पीड आई ये कौन सी स्पीड आई, ये स्पीड आई इफेक्टिव स्पीड, क्योंकि जो हमने टाइम पुट किया है वो हमने इफेक्टिव टाइम पुट किया है, डिस्टेंस पुट किया है वो हमने इफेक्टिव डिस्टेंस पुट किया है। तो उस कंडीशन में जो हमारे पास स्पीड आई वो भी हमारे पास इफेक्टिव आई। अब इफेक्टिव स्पीड हमने पहले तो ये चेक करना है कि कौन सी स्पीड है ये इफेक्टिव। जब भी अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो स्पीड को हम ऐड करते हैं, यानी कि ये जो हमने स्पीड निकाली है कैसे निकाली है, ट्रेन की स्पीड प्लस मैन की स्पीड दोनों को ऐड करके निकाली है। तो ट्रेन की स्पीड क्या आएगी, इसमें से मैन की स्पीड को माइनस करना पड़ेगा। माइनस कितना करना है, 6 किलोमीटर पर आवर को, तो कितना आ जाएगा ये 198/5 माइनस 6 168/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ट्रेन्स 200 मीटर एंड 150 मीटर लॉन्ग आर रनिंग on parallel rails at the rate of 40 km per hour and 45 km per hour respectively. In how much time they cross each other if running in same direction? वो सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, हमें बताना है कितने टाइम में वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी। तो टाइम निकालना, टाइम होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड।
डिस्टेंस कितना बना। अब ट्रेन को क्रॉस करना है तो दोनों की लेंथ को ऐड करना है। 200 प्लस 150 350 मीटर अपॉन, चल किस तरह से रही है वो चल रही है सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो स्पीड, इफेक्टिव स्पीड क्या आएगी, माइनस करना है। एक 45 किलोमीटर से चल रही है, एक 40 किलोमीटर से चल रही है, तो 45 माइनस 40 5 किलोमीटर पर आवर। ऊपर मीटर में दिया है, नीचे किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। 18 नीचे आएगा यहाँ पर इस तरह से, लेकिन मैं 18 को कट करके ऊपर लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से ऊपर लिख लिया। तो अब कितना आ जाएगा ये, 5 7 जा 35 0 एंड 5 14 जा 70, तो ये बन गया 14 इंटू 18। तो 18 4 जा 72 2, 18 1 जा 1 एंड 252, 252 सेकंड में ये क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बस कंडीशन क्या थी कि जो टू ट्रेन हैं वो सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, एक तो स्पीड जो होगी वो माइनस होगी। ठीक है, और टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। क्यों ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वो जो पहले वाली ट्रेन है वो भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, सेकंड भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो वहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा, और इसीलिए हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा आंसर आ रहा है 252। तो सिंपली हमने किया वही डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस तो हमने दोनों को ऐड करके लिया, स्पीड हमने इफेक्टिव स्पीड कैसे ली, दोनों को माइनस करके 5 आई, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18, 5 नीचे आ गया 18 ऊपर, इससे कट किया, तो कट करके हमारे पास आ गया 252 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर रनिंग on parallel lines in the same direction at 46 km per hour and 36 km per hour. The faster train passes slower train in 36 seconds. The length of the each train, हमने बताना है लेंथ ऑफ ईच ट्रेन की, ट्रेन कितनी लंबी है ये हमने बताना है। अगर हो क्या रहा है, यहाँ पर सेम डायरेक्शन में ट्रेन चल रही हैं जिनकी स्पीड है 46 किलोमीटर पर आवर एंड 36 किलोमीटर पर आवर, और वो एक दूसरे को पास कर रही हैं 36 सेकंड में। तो यहाँ पर हम यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, डिस्टेंस अगर हम लेकर चलें, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ओवर टाइम। अब डिस्टेंस कितना बनेगा, दैट इम्प्लाई डिस्टेंस बनेगा, अगर फर्स्ट ट्रेन जो है वो x है, तो हमें कहा है द ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि सेकंड भी x होगी, तो x प्लस x 2x, तो डिस्टेंस बनेगा 2x इज इक्वल टू स्पीड कितनी है, स्पीड है 46 एंड 36, लेकिन सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो हमने स्पीड को माइनस करना है, यानी कि 46 माइनस 36 10, और पास कितने टाइम में कर रही है, 36 सेकंड में, 10/36। अब जो ये 10 है स्पीड जो है वो है किलोमीटर पर आवर में, हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से सॉरी, यहाँ पर हमने थोड़ा सा गलत पुट किया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ओवर टाइम नहीं होता, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, तो इसको थोड़ा इस तरह से सॉल्व करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो दैट इम्प्लाइज स्पीड कितनी है, स्पीड आ रही है इफेक्टिव स्पीड 46 एंड 36 से माइनस करना है, तो 10 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड से 5/18 किया, सॉरी किलोमीटर पर आवर से 5/18 मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड बन जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पर किलोमीटर पर आवर दिया था, हमने 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड बना लिया इसको। अब स्पीड की जगह ये आ गया इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 2x ओवर टाइम कितना है 36 सेकंड, तो दैट इम्प्लाई x कितना आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में 10 इंटू 5 इंटू 36 ओवर 2 इंटू 18, तो 18 2 जा 36, 2 से 2 कट हो गया, 10 इंटू 5 50 मीटर, यानी कि जो लेंथ है वो है 50 मीटर। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपली 50 मीटर आ गई ट्रेन की लेंथ, यानी कि दोनों जो ट्रेन हैं वो 50 मीटर लेंथ की हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है कि एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 54 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस इट इज 45 किलोमीटर पर आवर, फॉर हाउ मैनी मिनट डज इट स्टॉप पर आवर, यानी कि अगर कोई ट्रेन चल रही है या कुछ भी है, ट्रेन है सिंपली, और जब वो स्टॉपेजेस को एक्सक्लूड कर रही है, यानी कि छोड़ रही है हर स्टॉपेज को, तो उसकी इफेक्टिव स्पीड आ रही है 54 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर वो इंक्लूड कर रही है, यानी कि हर स्टेशन पर वो रुक रही है,
तो स्पीड आ रही है 45 किलोमीटर पर आवर। तो हमें बताना है कि फॉर हाउ मैनी मिनट डज इट स्टॉप पर आवर, एक घंटे में वो कितने मिनट रुकती है, ये हमने बताना है। तो आपने सिंपली जब टाइम निकालना है तो आपने लिखना है डिफरेंस ऑफ स्पीड ओवर स्पीड एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस इंटू 60। इंटू 60 आपने कब करना है, अगर आपसे पूछा है कि मिनट में निकालना है तभी आपको इंटू 60 करना है, क्योंकि जो हमारे पास यहां पर आएगा वो आएगा आवर्स में। अब आवर्स को आपने मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर आपसे पूछा होता आवर्स में ही तो आपको चेंज नहीं करना है। और सेकंड कंडीशन क्या बनती है कि अगर आपके पास ये स्पीड दी होती मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड से आपने जब मिनट में कन्वर्ट करना था तो आपको करना पड़ता 60 से डिवाइड। ये आपने थोड़ा माइंड में रखना है कि क्या कहा मैंने यहाँ पर, कि अगर तो आपसे मिनट में पूछा है और स्पीड दी है किलोमीटर पर आवर में, तो आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी किलोमीटर पर आवर को यानी कि एक घंटे को हमने मिनट में मिनट में हमने कन्वर्ट करना है, तो उस कंडीशन में हमें 60 से मल्टीप्लाई करना होता है। और सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास स्पीड दी होती मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड से जब आपने मिनट में कन्वर्ट करना था तो 60 से डिवाइड करना पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। डिफरेंस ऑफ स्पीड कितना है, ये 54 से चल रही है, ये 49 से, तो 9 का डिफरेंस 45 से है, तो 9 का डिफरेंस है ओवर स्पीड एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस स्पीड है 54 इंटू 60। 9 6 जा 54, 6 10 जा 60। 10 मिनट रुकेगी वो एक घंटे में, यानी कि पर आवर वो 10 मिनट के लिए रेस्ट करे। रेस्ट क्या, हर स्टॉपेज पर रुक रही है वो। अगर हम इफेक्टिव लें तो एक घंटे में वो 10 मिनट रुकेगी ही रुकेगी, अगर उसकी स्पीड में ये वेरिएशंस आ रहे हैं। तो ये हमारा पार्ट 3 था। यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। इसके बाद हमारा ट्रेन पर एक और पार्ट होगा, उसके बाद हम बोट एंड स्ट्रीम कवर करेंगे, तो हमारा जो है टाइम डिस्टेंस जो है ये कवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।